नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल आज भिवानी पहुंची। भिवानी की प्रेक्षा विहार में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए सांसद पहुंची थी। इस दौरान किसानों को इस मामले की जानकारी मिली तो किसान भी काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंच गए। किसानों ने लगातार नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने किसानों को नजदीक नहीं आने दिया। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले हैं, वे चाहें तो वह स्वयं भी उनकी मांग कृषि मंत्री के आगे रख सकती हैं। सुनीता दुग्गल सांसद कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए आई थी। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसान इस तरह के कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं, जब इस तरह की घटना होती है तो फिर उनके मानस पटल पर इसका विपरीत असर पड़ता है। सांसद ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसका वे विरोध कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि किसानों को विरोध न करके बातचीत करनी चाहिए। उनकी सरकार ने बातचीत के लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं। सांसद ने कहा कि अगर किसान उनके पास आएंगे तो वे भी उनकी अगुवाई करने को तैयार हैं। जी क्या कहोगे इस प्रकार से आज फिर से? देखिए, आज हमारे भिवानी में सिरसा की सांसद आई हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में किसानों के हक में आवाज नहीं उठा रही और 11 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए। और बिल्कुल आप देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। उसके बावजूद भी ये 3 कृषि कानून है किसानों से पूछ के लागू नहीं किए, बल्कि अडानी अंबानी से पूछ के लागू किए हैं। और ये खाद्य सुरक्षा पूरी तहस नहस हो जाएगी। गरीब लोगों को जो ये सब्सिडी पर अनाज मिलता है ये बंद हो जाएगा। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 30,86,000 करोड़ टन दोनों रबी और खरीफ फसल पैदा की है। और ये गरीब लोगों को कोरोना के टाइम जो अनाज दिया है ये किसानों द्वारा पैदा किया हुआ है। तो इसलिए आने वाले टाइम में अगर किसान को लाभ नहीं मिलेगा तो कोई खेती नहीं करेगा जी, और लोग भूखे मर जाएंगे। जिस तरह खाद के लिए थानों में लाइन लग रही है ना, अनाज के लिए लाइन लगेगी आने वाले टाइम में अगर यही हालत रही। तो इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, किसी जाति का विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ नीतियों का विरोध है। और हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप लोग? देखिए, संयुक्त मोर्चा का आह्वान है और लगातार ये लोग जाति के नाम से भड़काना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा बड़े सहनशीलता से, अनुशासन से कार्य कर रहा है। हमारा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, सुनीता दुग्गल से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है बीजेपी सरकार में हिस्सेदारी में जो भी पदों बैठे है उस पद से हमारा विरोध है। आज जिस प्रकार हमें पता लगा कि यहाँ के वो कर रही है, अपना भाग ले रही है, तो हमारा सिर्फ बीजेपी सरकार का जो पद है, जिसकी सांसद है, उससे हम विरोध है। संयुक्त मोर्चा अनुशासन में आगे किया था। अभी इसके बाद में हम सारे साथी नारनौद में जिस प्रकार से पुलिस ने जिस प्रकार से एक प्रोग्राम में के अंदर लाठीचार्ज किया, उसमें हमारा एक साथी घायल भी हो गया और कई साथियों में संगीन धारा लगा के मुकदमे दर्ज किए हैं। वहां जाके विरोध करेंगे। आज हमारा विरोध इतना ही था कि जो सरकार ने जिस प्रकार से जाति को आगे करके बढ़ाने का काम कर रही है, संयुक्त मोर्चा बड़ा समझदारी से सारा काम कर रहा है। हम 36 बिरादरी के लोग इसमें शामिल होकर चल रहे हैं। इस प्रदर्शन में भी तरह तरीके के लोग हमारे साथ आए हुए हैं। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और हमारा सांकेतिक विरोध है कि जिस प्रकार से सरकार अपने उच्छेद अपनाकर जिस प्रकार से बढ़ाना चाहती है, उस चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से रोहतक के अंदर कार्यक्रम था आप लोगों का, बीजेपी के जो नेताओं को जो है बंधक बना लिया था, उन लोगों ने आरोप लगाया कि उसमें कई कांग्रेसी भी थे, कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा किया है। इसके अंदर किसान है, वो कोई रूप दे सकती है बीजेपी सरकार। उनका काम है सरकार का आपस में भाईचारे को बढ़ाने का। ये पूर्ण तरह गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। और वो जो प्रोग्राम कर रहे थे ना, वो एक बात तो प्रधानमंत्री का केदारनाथ गए हैं, वो एक उनका व्यक्तिगत प्रोग्राम थोड़ा था। वो तो उस पूरे मीडिया को लेके गए हैं, दिखाना चाहते थे। अगर विकास केदारनाथ का करना चाहते थे तो दूसरा तरीका भी हो सकता था। और फिर मंदिर में रह के राजनीतिक प्रोग्राम दिखाना कहाँ का औचित्य था? इसलिए लोगों ने विरोध किया था। मंदिर का कोई विरोध नहीं था, न मनीष ग्रोवर का कोई विरोध था। लेकिन जिस प्रकार से सरेआम उस पर शान दिखा रहे थे और ये दिखाना चाहते थे, धर्म के नाम पर बांटना चाहते थे, उसका हमने विरोध किया था।
बच्चों को कितनी प्रतिभा में निखार मिलता है इसके? देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अच्छा जो है इन लोगों का इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच वालों का। और इसकी जो आज जो भिवानी की ब्रांच है उसने पूरे हरियाणा के जितने भी प्रतिभा विकास मंच से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और इसमें जो भी हमारे बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे वो खेलों में हैं चाहे वो पढ़ाई में हैं, इन लोगों ने कंपटीशन करवाया था सभी बच्चों का ऑनलाइन। उस बच्चों ने जिन्होंने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लिए हैं और उन सबको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं उन सबका आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगी कि वो बच्चों की प्रतिभा को इस तरह से अगर आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों को इसका मनोबल उनका बढ़ता है और उनका एक दूसरे को देखकर कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ने की उनकी इच्छा होती है। अभी आप लोगों ने देखा छोटी छोटी बच्चियों ने किस तरह से योगा करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह से अगर सभी संस्थाएं बच्चों को इस तरह से प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाएंगी तो हमारे बच्चे जो हैं वो देश की उन्नति में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। पिछले 1 साल से किसान देखिए, ऐसा है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। हम प्रतिभावान बच्चे जो हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में अगर वो रुकावट पैदा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के मानस पर एक गलत इस चीज़ का असर जाता है। हम लोग जो है यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम सिर्फ बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। और ऐसे कार्यक्रमों का भी अगर वो विरोध करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे इस बात को समझेगी और जनता जो है वो खुद जो है इस बात के लिए उनको समझाएगी और बताएगी कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहतक में जिस तरह मैडम कल जो है बीजेपी के जो नेताओं थे उनको बंदी बनाया गया एक तरह से, क्या कहेंगे? लगातार किसानों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जब तक तीनों जो उनका कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते नहीं खोले जा रहे। नहीं, बिल्कुल बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं। कानून को वापस लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। वो जो भी अगर उनको समस्या है 1 2 3 करके वो अपने सीरियल वाइज अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आएँ। और जहाँ कहीं पर भी सरकार को गुंजाइश लगी तो सरकार उनके अंदर जो संशोधन करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ मैं कि उनको एमएसपी की दिक्कत थी, लेकिन एमएसपी में कहीं कोई जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेट बढ़ ही रहे हैं। और जितना हमारे किसान भाइयों को मुआवजा या जिस तरह के जो किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसके तहत पैसा मिल रहा है, ऐसा आज तक पहले कभी भी नहीं मिला। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनको जो है वो अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि उनके भले में क्या है। और फिर भी अगर उनको कहीं कुछ लगता है कि इसके अंदर कहीं कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं तो वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को लेकर आएँ और सरकार जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी जिस प्रकार का कहना था कि आप इसको लेकर के वो लगातार विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनकी आवाज़ मैं उठा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कृषि मंत्री जी से भी मिले हैं और हमने अपनी बात को, जो हमारे किसान भाई हैं उनकी बात को ऊपर तक पूरा अच्छी तरह से रखा है। और उसी के कारण आप ये देखिए कि एमएसपी जो है वो बढ़ के मिल रही है और इसके साथ साथ मंडियाँ जो वैसे ही काम कर रही हैं, ये इसी की बदौलत हुआ है क्योंकि उनकी बात को हमने ऊपर तक रखा है। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सरकार जो है वो हर तरह से कोशिश में है कि हमारे किसान भाइयों को जिस तरह की एमएसपी इतने सारी फसलों पर मिल रही है, पहले कभी मिली, बाजरे पर आज तक कभी एमएसपी नहीं मिली। और आप पड़ोस के राज्य में जाकर देखिए क्या हालात हैं वहाँ पर। और उसमें हरियाणा को अगर हम देखें तो यहाँ पर हरियाणा के किसान के लिए सरकार जितना काम कर रही है उतना तो मुझे लगता है आज से पहले कभी किसी सरकार ने किया। आप लोग भूले नहीं होंगे, कांग्रेस की सरकार में 2-2 रुपये के 4-4 रुपये के चेक मिलते थे। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये ऐच्छिक है। हमारे किसान भाई चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो जैसे पहले जो चल रहा है उस तरह से तरीके से अपने फसलों को बेच सकते हैं। तो क्यों इस चीज़ के लिए जो है वो पूरे प्रदेश को जो है एक तरह से मैं कहूँगी कि इस तरह की उसमें उन्होंने झोंक दिया है कि चाहे आवागमन की बात करें, चाहे कार्यक्रम की बात करें, लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है जो हाईवे के ऊपर जिस तरह से रास्ते जाम हैं और खासकर हमारा बिजनेस तो इससे बहुत ज़्यादा इससे आहत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। क्या आप अगुवाई करोगे मैडम? क्योंकि बातचीत बिल्कुल मैं अगुवाई करूंगी और मैं चाहती हूं कि हमारे किसान भाई जो हैं वो इसका समाधान निकालें। हमारा प्रदेश जो है वो पिछड़ता जा रहा है, सिर्फ इन्हीं वजहों से मैं बिल्कुल अगुवाई करना चाहूँगी। अगर उनको लगता है तो वो बिल्कुल मेरे से बात करें और मैं आदरणीय हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उनसे बात करके और उनकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट जो चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए और सरकार को ये लगता है कि होनी चाहिए तो वो ज़रूर करेंगे हम। मैडम, पेट्रोल व डीजल के ऊपर चाहे वैट सरकार को चाहिए कि और भी रेट कम करे ताकि महंगाई जो है वो कम हो सके। लगातार महंगाई जो है 7वें आसमान पर पहुँच जाए। देखिए, क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिसाइड होता है
लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से जितना कर सकेगी वो करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके और हमारी आम जनता को उसका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मैडम, इस कार्यक्रम के अंदर आपको भी हमने बच्चा बनता देखा है। जी। वैसे आपने भी खुद योगा बच्चों के साथ किया है। जी। जैसा कि एक बच्चे के जूते के फीते तक आपने बांधे हैं। जी। कितना बचपन जो है आपको याद है? नहीं, मुझे बच्चों के साथ मैं कितना भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप होते हैं। तो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और बच्चे भी मुझसे उसी तरह से ही जुड़े हुए हैं। और योगा जो है मुझे बहुत पसंद है। योगा मैं बचपन से ही करती रही हूँ। मैं अपने कॉलेज में बेस्ट एथलीट भी रही हूँ लगातार 3 साल तक। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को भी और बड़ों को भी, युवाओं को भी, कि अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और देश के सेवा में जो है अपने आप को जो है योगदान दें और आगे बढ़ के हमारे देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आज का आईना न्यूज़ चैनल।